जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमसीए, तेजस मार्क 2 और एचएएल के कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आज तेजस के नेवल वेरिएंट को लेकर के भी एक प्रमुख अपडेट सामने आई है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की अपडेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अपडेट एएमसीए को लेकर के आई रिपोर्ट से। दोस्तों, एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन सर ने कुछ बड़ी बातें कंफर्म की हैं। उन्होंने कहा कि जो एएमसीए का प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू स्टेज था, जिसको हम पीडीआर स्टेज भी कहते हैं, जिसको एडीए की सहायता से शुरू किया गया था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। और अब एएमसीए का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है, उसको लेकर के उनका ये मानना है कि 2022 की शुरुआत में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जो प्रोटोटाइप है उसको प्रोडक्शन में उतारा जाएगा और 2023 के अंत तक जो रोल आउट है वो कर दिया जाएगा। और जो उसकी पहली उड़ान है वो 2024 में आयोजित करने का फैसला किया गया है। हालांकि इसकी अभी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन यहाँ पे घोषित नहीं की गई है, ये एक अनुमानित टाइमलाइन है और इसमें कुछ डिले या जल्दबाजी भी हो सकती है। फिलहाल इसी को लेकर के गिरीश दियोधर सर, जो कि एडीए के डायरेक्टर है, प्रोग्राम डायरेक्टर, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि एलसीए एएफ MK2, जिसको हम तेजस MK2 के नाम से भी जानते हैं, उसका डेवलपमेंट अपने प्लान के हिसाब ही से हो रहा है और एएमसीए का प्रोग्राम भी अच्छी प्रोग्रेसिंग में है। और अगर सब कुछ सही से चला तो जल्द ही इन एयरक्राफ्ट के रोल आउट आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने तेजस मार्क 2 का नाम लेते हुए ये कहा कि हम पूरी तरीके से अब तैयारी बना चुके हैं कि इसको 2022 में रोल आउट करेंगे, वहीं 2023 में इसकी पहली उड़ान को हम आयोजित कर लेंगे और उसके बाद कुछ क्रिटिकल टेस्ट किए जाएंगे। और अगर जो रिजल्ट है वो सकारात्मक आते हैं तो ये चीज़ का उन्होंने दिलासा दिलाया या विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में बहुत जल्द इसका फास्ट डेवलपमेंट भी हम करने की स्थिति में होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत इस समय अपने स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सजग है और भारत की वायुसेना भी यही चाहती है कि वायुसेना के हिस्से में जो अधिकतर एयरक्राफ्ट आए वो स्वदेश निर्मित ही हों। हालांकि एचएएल को लेकर के अभी भी कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम वीडियो के थोड़े आगे बात करने वाले हैं। फिलहाल आइए नज़र डाल लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट के ऊपर। हमारी अगली अपडेट भी एचएएल से है। आर माधवन सर, जैसा कि हमने आपको बताया, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उन्होंने एलसीए नेवी मार्क 1 के NP5 ट्रेनर वेरिएंट को लेकर के कुछ बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि आपको एलसीए नेवी का जो NP5 ट्रेनर वेरिएंट है, जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, उसको लेकर के अच्छी न्यूज़ ये है कि वो बन के तैयार है और अब मार्च 2022 तक उसकी जो उड़ान है वो आयोजित भी की जाएगी। आपको यहाँ पे एक खास चीज़ पता होना चाहिए, वो ये है कि एलसीए नेवी MK1 जो है, बेसिकली ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में एक टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा, जिसमें कुछ ज़रूरी अध्ययन है, कुछ ज़रूरी स्टडी है जो इस एयरक्राफ्ट की सहायता से की जानी है। NP5 का इस्तेमाल बेसिकली जो ऑफ नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल्स हैं उनको स्टडी करने, उनसे डेटा कलेक्ट करने और बाद में उन डेटा के आधार पर लैंडिंग गियर में जो स्ट्रेस पॉइंट होते हैं उनमें सुधार करने और उनके डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोगी साबित होगी या काफ़ी मददगार साबित होगी। कुल मिलाकर अगर हम आसान शब्दों में कहें तो NP5 ट्रेनर का इस्तेमाल बेसिकली अलग अलग ट्रायल्स में किया जाएगा और यहाँ पर जो ऑफ नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल्स हैं, इसका मकसद ये होगा कि इस एयरक्राफ्ट की मदद से ये देखा जाना कि जो लैंडिंग गियर है उसमें कौन कौन से स्ट्रेस पॉइंट है, क्या उनमें कोई कमी है और कैसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के लिए जो लैंडिंग गियर्स है वो डेवलप किए जा सकते हैं, उसके स्टडी में ये काफ़ी मदद करेगा। वहीं इसकी सहायता करने के लिए या इसको कंपनी करने के लिए NP1 और NP2 जो ट्रेनर वेरिएंट्स है या जो प्रोटोटाइप्स है वो ऑलरेडी कार्यरत हैं और इन्हीं का इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ऑफ नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल्स की बात करें तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है, इसमें जो हमारी एचएएल है और नेवी है, ये बेसिकली एक ख़राब वेदर कंडीशन को बनाएंगी या उसकी एक नकल की जाएगी और वहाँ पर ये देखा जाएगा कि ख़राब मौसम में या ख़राब वेदर में जो है कैसे ये एयरक्राफ्ट परफॉर्म करता है, कैसे इसकी लैंडिंग होती है, क्या क्या इसमें इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, उनको स्टडी किया जाएगा। और जब सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी तो इन्हीं जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं इनका इस्तेमाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के जो डेवलपमेंट है उसमें किया जाएगा। और एक ख़ास चीज़ ये है कि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जो नेवल वेरिएंट है उसको नहीं लेगी नौसेना, लेकिन अब नौसेना ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो डुअल सीटर वेरिएंट है उनको पायलट्स को ट्रेन करने के लिए लिया जाएगा, जिसकी सहायता से
टेड बीएफ जो प्रोग्राम है उसमें पायलट की ट्रेनिंग में ये एक अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नौसेना का जो टेड बीएफ प्रोग्राम है उसमें किसी प्रकार के ट्रेनर वेरिएंट का जिक्र नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन्हीं एयरक्राफ्ट्स की सहायता से बाद में पायलट्स को ट्रेन करने का जो काम है वो भारतीय नौसेना की तरफ से किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी एचएएल से है और आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में अब तक पता भी चल गया होगा। ये जो अपडेट है ये एचएएल के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम को लेकर के है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो हमारा कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है इसमें दो नए कंपोनेंट्स को ऐड किया जा रहा है, जिसमें से पहला होगा कैट्स OMCA और दूसरा होगा कैट्स हेल। इनके बारे में हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन आइए एक बार फिर से जान लेते हैं। कैट्स OMCA बेसिकली भारत में जो हमारे पुराने MiG-21 और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट है इनको ड्रोन में कन्वर्ट करने का एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की सहायता से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रयास में है कि MiG-21, MiG-27 और किरण इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं इनको एक ऑप्शनली मैन जो एयरक्राफ्ट है उनमें कन्वर्ट किया जाए, यानी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम OMCA भी कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करने का जो विचार है वो एचएएल कर रही है। और माना जाता है कि जो वैल्यूएबल कैंडिडेट्स हैं उसमें इन्हीं का नाम आता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद साफ है कि जो हमारे OMCA होंगे इनका इस्तेमाल जो हमारी भारतीय वायुसेना है वो ऐसे इलाकों में घुसने के लिए करेगी जहां पर जो हमारे विरोधी देश हैं या जो हमारे एनिमीज़ हैं उनके एयर डिफेंसेस काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में अगर मजबूत एयर डिफेंस के बीच में हमारे मैन जो एयरक्राफ्ट हैं वो घुसते हैं जिसको हमारे पायलट उड़ा रहे होंगे तो जान माल का नुकसान होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिकॉय का काम करेंगे। इनकी सहायता से जो उनके एयर डिफेंसेस हैं उनको भ्रमित किया जा सकता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है, और सबसे खास बात ये रहेगी कि अगर इन एयरक्राफ्ट को मार के गिरा भी दिया गया तो इसमें किसी प्रकार की पायलट की जान की हानि नहीं होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बढ़ रही है। उसके बाद बात करते हैं कैट्स हेल की कि कैट्स हेल क्या है। तो कैट्स हेल बेसिकली कुछ और नहीं, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस एक ड्रोन है जो कि जेट पावर्ड होगा। ये काफ़ी तेज़ उड़ान भरने में सक्षम होगा और अलग अलग मिशंस को एग्जीक्यूट करने की जो कैपेबिलिटी है वो इसके पास मौजूद होगी। ये रिमोटली पायलटेड होगा और सबसे खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल सर्वेलांस और जो सेंसिटिव स्ट्राइक मिशंस हैं इनके अलावा चाहे ज़मीनी हमला हो या समुद्र में हमला हो वो करने में सक्षम होंगे। कहने का मतलब ये कि लैंड स्ट्राइक के साथ साथ ये नेवल स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी के साथ आएंगे। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊपर उड़ सकेंगे और ये वहाँ से भी अपने सारे ऑपरेशंस को बाकायदा परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। इनका जो इंड्योरेंस टाइम है वो 20 घंटे से ज़्यादा का होगा। वहीं इनको पावर करने के लिए HTFE 25 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे घातक प्रोजेक्ट से अलग है, ये उनके जैसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कैट्स हेल की तो इसको जिस श्रेणी में रखा गया है उसी श्रेणी में चाइना का WZ-7 हाई एल्टीट्यूड रिकॉन ड्रोन आता है और इसके अलावा अमेरिका का जो एवेंजर ड्रोन है वो भी इसी श्रेणी में आता है। अगर इसको करें हम कंपेयर घातक से तो घातक से ये पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि घातक की तुलना में ये सिर्फ 1/3 वजन को ही उठा सकता है। वहीं ये कैट्स वॉरियर से थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो हमारे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं आइए उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो अब तक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम में जिन कंपोनेंट्स का नाम आया है उसमें कैट्स हंटर जो कि एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, और दूसरा है कैट्स वॉरियर जो कि एक लॉयल विंगमैन है, अल्फा एस जो कि प्रिसीजन गाइडेड लोटरिंग म्यूनिशन है, और कैट्स इन्फिनिटी जो कि एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, और इसके अलावा कैट्स मैक्स फाइटर जो कि तेजस का एक वेरिएंट होगा जो कि इनकी सबकी मदरशिप का काम करेगा। तो इतने कंपोनेंट्स अभी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इनकी टाइमलाइन को लेकर के अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ज़्यादा जो जानकारी है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 2025 तक कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बन के तैयार हो जाएंगे, जिनमें अल्फा एस, कैट्स हंटर और कैट्स वॉरियर शामिल हैं। और बाकी बात करें कैट्स इन्फिनिटी की और कैट्स OMCA और कैट्स हेल की, तो इनके लिए जब फंडिंग रिलीज़ कर दी जाएगी तो इनका डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन 2025 के पहले पहले इनकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।